नमो नारायण। मैं अखिलेश कुमार दुबे एक बार फिर से आज हम योग के कुछ विभिन्न आसनों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसका अभ्यास करके सीखेंगे। आज हम बैठकर करने वाले योग के विभिन्न आसनों को यहाँ पर सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले आसन में, जिसका नाम है भद्रासन। भद्रासन जो है वो भद्र शब्द से उत्पन्न हुआ है। भद्र का मतलब होता है कि बहुत ही दृढ़ हो, अटल हो। तो अपने शरीर को दृढ़ मजबूत बनाने के लिए इस आसन को किया जाता है। तो भद्रासन को करने के लिए सबसे पहले हम अपने पैरों को फैलाकर इस प्रकार से बैठेंगे। ये जो पोजीशन होती है, ये जो पोज होता है जिसमें हम अपने पैरों को फैलाकर अपना जो हाथ है उस हाथ को अपने कमर के पास में रख के शरीर को सीधा रखते हैं, ये दंडासन होता है। इस दंडासन की अवस्था में बैठने के बाद हम सबसे पहले अपने दाएं पैर को मोड़ेंगे और उसके बाद अपने बाएं पैर को मोड़ के दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला देंगे। ये सामने से मैं दिखाता हूँ। पैरों को मोड़ने के बाद में दोनों पैर के पंजों को आपस में मिला देना है और इसको प्रयास करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम अंदर की ओर ले सकें, अंदर की ओर कर लें। शरीर के आधार की ओर इसको हम बढ़ा लेंगे। उसके बाद अपने हाथों की हथेलियों को ऐसे बंद करके फिंगर को आपस में कनेक्ट करके उसके बाद इस पैर को लॉक करना है आगे की तरफ से। ये बटरफ्लाई पोज होती है। एक बटरफ्लाई के पोज में हमें बैठना है और कम से कम हम प्रयास करें, अगर बिगनर्स हैं तो 10 से लेकर 30 सेकंड तक हमें इस पोजीशन में बैठना होगा। तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा, ये भद्रासन की अवस्था है। इस अवस्था में बैठने से हमारा शरीर दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। हमारे जितने भी पैरों के और कमर के जॉइंट्स होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो गठिया है, साटिया है, ऐसे रोगों में भी इनसे मुक्ति मिलती है। यदि महिलाएं गर्भावस्था में हैं तो उन्हें भी इस पोजीशन में बैठने से काफ़ी लाभ मिलेगा। इस विधि को आप अपनाएं। कम से कम 30 सेकंड तक बैठें, शरीर को सीधा रखें और नॉर्मल ब्रीदिंग, जो एक सामान्य श्वसन की क्रिया होती है, सांस लेने की जो दर होती है, हमें नॉर्मल करते रहें। इसके बाद अब हम एक दूसरी पोजीशन लेते हैं। इसको समाप्त करने के लिए हमें पुनः वही दंडासन की अवस्था में आना है। कुछ देर तक बैठ जाना है दंडासन की अवस्था में, उसके बाद ये क्रिया समाप्त करें। अब आसन की एक दूसरी अवस्था है जिसका नाम होता है वज्रासन। इसमें अपने शरीर को वज्र के जैसा बनाना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम वही दंडासन की अवस्था में बैठेंगे। दंडासन में बैठने के बाद सबसे पहले हम अपने दाहिने पैर को मोड़ के अपने कमर के नीचे लेकर आएंगे। इसके बाद अपने बाएं पैर को भी मोड़ के कमर के नीचे लेकर आना है और अपनी एड़ियों के ऊपर कुछ इस प्रकार बैठना है। आप ये बैठते समय आश्वस्त हो लें कि आपके दोनों पैर के जो अंगूठे हैं वो अंगूठे एक दूसरे को छू रहे हों, आपकी एड़ियाँ हिप के नीचे हों और आपको उन्हीं एड़ियों पर बैठना है। अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर रख लेना है और अपना शरीर बिल्कुल सीधा रखना है। इस अवस्था में मैं सामने से भी आपको पोजीशन दिखा दूं इसका। ये पोजीशन सामने से बनेगी, ये अवस्था इसकी रहेगी सामने से। इस अवस्था में बैठकर कम से कम वही शुरुआत में हम 10 से 30 सेकंड तक बैठने का प्रयास करें। बिल्कुल सीधा अपने शरीर को रखें। ये ध्यान की भी अवस्था होती है। इस अवस्था में बैठकर हम ध्यान भी लगा सकते हैं।
ये वज्रासन की जो अवस्था है, इसमें बैठने से पेट से संबंधित जो भी विकार होते हैं वो समाप्त होते हैं। योग शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि हमें अपने भोजन करने के उपरांत वज्रासन में अवश्य बैठना चाहिए। कम से कम वही 10 से 30 सेकंड का अंतराल हमने जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि इससे एड़ियों में भी तकलीफ हो जाती है शुरुआती दौर में बैठने पर। इसीलिए धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे हमारा ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा और वज्रासन में बैठकर हम अपनी पाचन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो भोजन करने के उपरांत वज्रासन में अवश्य बैठें। इसी वज्रासन की पोजीशन को लेकर कुछ और आसन होते हैं, जैसे एक होता है आपका शशकासन। शशकासन में जो शब्द शशक है, इसका मतलब होता है खरगोश। तो वज्रासन की अवस्था से हम सीधे शशकासन की अवस्था में आपको बताएंगे कि कैसे खरगोश बैठे। ये था हमारा वज्रासन। अब इसमें हम अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे, सामने की ओर पैरों को खोल लेंगे। उसके बाद हाथ ऊपर, और दोनों तरीके हैं, या तो हम हाथ को ऊपर से करते हुए नीचे झुकें या सीधे सीधे अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के बीच में रखें और धीरे धीरे इसको स्लाइड करते हुए आगे की ओर झुकें। एक सामान्य श्वसन दर जो हमारी होती है, सामान्य तरीके से हम सांस लेते रहेंगे। इस अवस्था में लेटने पर हमारा शरीर एक खरगोश के जैसा हुआ, इसी के लिए इसका नाम शशकासन रखा गया। इस आसन का प्रयोग करने से हमें जो भी तनाव से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, जो भी चिंता होती है, तनाव और चिंता को कम करने का ये आसन होता है। इससे चूंकि जब हम शशक की पोजीशन में लेटते हैं तो हमारा जो पीठ है, जो हमारा स्पाइनल पोर्शन है, वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो पीठ दर्द में भी काफ़ी से राहत मिलती है। साथ ही साथ कब्ज की प्रॉब्लम या पाचन से संबंधित और भी कोई समस्या हो तो शशकासन करने से वो समस्या भी समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम एक और इसी में आसन वज्रासन से ही जुड़ा हुआ लेंगे, मंडूकासन। मंडूकासन में भी हम वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे इसमें क्या होगा, ये जो हमारी हथेलियां हैं, इसमें हम अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे। मुट्ठी को बंद करने के लिए अपने अंगूठों को अंदर की ओर लॉक करेंगे और इस प्रकार से अपनी मुट्ठी को बंद कर लेंगे, जिसमें आपका अंगूठा अंदर की ओर। फिर जिधर से आपका अंगूठा है, इस पोर्शन को अपनी नाभि के पास रखेंगे, ठीक है। और रखने के बाद में फिर हम आगे की ओर झुकेंगे। ये आसन करते समय हमें अपने सांस के ऊपर भी थोड़ा सा कमांड करना पड़ेगा। जैसे जब हम वज्रासन में बैठे तो पहले हम सांस को ऊपर खींच लेंगे, उसके बाद जब हमें झुकना होगा तो हम धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ेंगे। और एक ऐसी अवस्था होगी जब हमारा पूरा सांस निकल चुका होगा, फिर हम अपनी श्वसन क्रिया को सामान्य करेंगे। करीब 30 सेकंड तक इस अवस्था में बैठे और अब सामान्य दर से सांस लेते रहें। और पुनः अपनी पुरानी अवस्था। तो इसको कहते हैं हम मंडूकासन, क्योंकि इस आसन में बैठने पर हमारा शरीर, मंडूक का मतलब होता है मेढक, कुछ मेढक के आकार का हो जाता है। मंडूक आसन करने से हमारे पीठ में जो तकलीफ होती है, पीठ का दर्द सही हो जाता है। सर्वाइकल में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे भी राहत मिलती है। और साथ ही साथ ये जो तीनों हैं, वज्रासन, शशकासन और मंडूकासन, ये तीनों आसन
हमें पेट से संबंधित कोई भी समस्या होती है, कब्ज हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अक्सर सभी को होती रहती है, उससे निजात मिलता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी भी पीना चाहिए और उसके साथ साथ इन तीनों आसनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आइए अब हम एक और आसन का अभ्यास करते हैं। यहाँ पर उस आसन का नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन जो कि एक ऊंट के जैसे आकार को बनाता है। तो इस आसन में भी सबसे पहले हम दंडासन की अवस्था में बैठ जाएं और दंडासन से फिर से वही वज्रासन। ये जो वज्रासन है ये ध्यान मुद्रा कहा गया है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वज्रासन करें। इस प्रकार से बैठने के बाद हम अपने पैरों के सहारे, अपने घुटने के सहारे सीधे खड़े होते, शरीर बिल्कुल सीधा, पैर के अंगूठे आपस में स्पर्श होने चाहिए। अब अपने हाथों को धीरे से हम घुमा के और दाहिने हाथ से दाएं पैर की एड़ी और बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को छुए और साथ ही साथ अपनी गर्दन को नीचे करें। शुरुआत में हमें वही 10 से लेकर 30 सेकंड तक इस आसन को करना है और जैसे जैसे हम इसका प्रयोग करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, वैसे वैसे हमारा ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। उष्ट्रासन से फायदा ये होता है कि कोई भी दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, ये हमारी आंखों के ऊपर एक डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, जिससे हमारी दृष्टि दोष दूर हो जाती है। साथ ही साथ जब हम अपने शरीर को पीछे की ओर मोड़ते हैं तो हमारे स्पाइनल के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, स्पाइंस के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। इससे सर्वाइकल की जो समस्या होती है वो भी सही हो जाती है। पेट और उदर संबंधी विकार भी इससे सही हो जाता है। एक इसी क्रम में हम और जुड़ेंगे गौमुखासन। ये भी हमारे हार्ट के लिए, हमारे स्पाइनल की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही बढ़िया आसन होता है, तो इसे भी हमें रोज अभ्यास करना है। गौमुखासन में हमारा जो शरीर होता है वो गाय के मुख के आकार का हो जाता है, तो इसी के कारण इसका नाम गौमुखासन रखा गया है। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम अपने कोई भी एक, चाहे इसको हम दाएं तरफ से करें चाहे बाएं तरफ से शुरू करें, हम अपना बायां पैर दाहिने पैर के हिप के नीचे रखेंगे और दाहिने पैर को उठाकर उस बाएं पैर के ऊपर रखेंगे। प्रयास करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ पाएं। एक हमें पोस्चर ध्यान रखना है कि दोनों जो घुटने हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के समान हैं। इस पोजीशन में हमको सर्वप्रथम बैठना है। ये है इसके बैठने का तरीका। इसके बाद हम दाहिने पैर को अगर हमने ऊपर कर रखा है तो अपने दाहिने हाथ को हम शरीर से पीछे की ओर लेकर जाएंगे और बाएं हाथ को नीचे की ओर से लेकर जाएंगे और दोनों हाथों को एक दूसरे से जोड़ बैठेंगे। ये पोजीशन रहेगी। इसमें कुहनी, जो दाहिने हाथ की कुहनी है, ये हमारे सर के पास रहेगी। मैं इसको पीछे से आपको दिखा दूंगा भी। सबसे पहले आगे से देख लें। दोनों घुटने हमारे पैरेलल होने चाहिए। घुटने के ऊपर ही हमारा सिर रहेगा। हमारे दाहिने हाथ की कुहनी भी हमारे सिर से और कान से होकर खुलेगी। पीछे का पोजीशन इसमें कैसा होता है, इस तरीके से हम पीछे से अपने हाथों को, अगर शरीर मोटा होगा तो ये शुरुआती दौर में तकलीफ हो सकता है कि हाँ दोनों हाथ एक दूसरे से बंध ना पाए। तो अगर कुछ दूरी पे ही हाथ जा रहा है तो भी ठीक है। हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे हाथों को खिसकाते हम दोनों हाथ एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। फिर बाद में इसी क्रिया को हम दूसरे तक से भी दोहराएंगे। अभी हमने दाहिने पैर को ऊपर किया था, अब दाहिने पैर को नीचे लेकर जाएंगे, बाएं पैर को ऊपर करेंगे। इस अवस्था में बैठने के बाद में अब बाएं हाथ को ऊपर से और दाहिने हाथ को नीचे से लेकर जाएंगे और दोनों हाथों को एक दूसरे से
कम से कम 10 से 30 सेकंड तक बैठें। ये अवस्था हृदय के रोगियों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। तो ये आज हमने कुछ योग के बैठकर करने वाले आसनों के बारे में सीखा। कौन से आसन हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, उन आसनों के क्या लाभ हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या है, जैसे जोड़ों में आप एक्सीडेंटल हैं जिसके कारण आपकी जोड़ों में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द है, हार्निया की प्रॉब्लम है, तो उन लोग को अवॉइड करना चाहिए। ये आसन धीरे धीरे करके उसके बाद तब क्रम में लाएं। अचानक ही इसको बहुत सारे आसनों को एक साथ ना प्रयोग करें। धीरे धीरे करने से हमारा शरीर उस और अंगीकृत हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है बॉडी की, जिससे आसन करने में आसानी हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप घर पे इन सारे आसनों को बार बार करें, उनका अभ्यास करें और अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा